कोसा सागर जी महाराज की। Dear all, our discussion was going on regarding the Shastra Sar Samuchya and the detailed version written by Acharya Shri Virag Sagar Maharaj, that is Chuni Sutrani. A unique picture that is written by Acharya Shri, which contains the crux of all the scriptures. And after discussing regarding the Mangalacharan, the meaning of Mangalacharan, the purposes of Mangalacharan, we were discussing that the first purpose was that by doing the Mangalacharan, we prove that we are devotee of God. And the second was one going on, that is Shishtachar Prapalanam, that means to obey the discipline. So, we were discussing regarding the importance of the discipline, how discipline is important for us, and we see that the discipline is for different types. First one is for the God, for the Gurus, and for the Jinwani. So Dev Shastra Guru. So the discipline is followed for Dev Shastra Guru. We have already discussed. The second one we have discussed regarding the discipline for our elders, our father, mother, our elders, whosoever. They may be elders in the experience, they may be elder in the age, they may be elder in the knowledge. So the discipline is followed for the elders. And the second one we will be discussing we had discussed regarding, or we are going to discuss regarding the discipline for the youngsters. You will be surprised whether discipline is required for the youngsters. Yes, discipline is also required for the youngsters, and we will discuss regarding this thing that how discipline is followed for youngsters. तो बंधुओं, हमारी चर्चा चल रही थी शास्त्र सार समुच्चय, जो एक यूनिक ग्रंथ है, एक ऐसी कृति जिसमें सभी शास्त्रों का सार छिपा हुआ है और जिस पर आचार्य माधवनंदी महाराज ने आज से 2000 वर्ष पहले 204 सूत्रों के माध्यम से बहुत चारों और अनुयोगों का जिसने साथ दिया था। और परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज ने महती कृपा करते हुए अपने कर कमलों से उस पर चूर्णी सूत्र लिखे और चूर्णी सूत्राणी नाम की पुस्तक, चूर्णी सूत्र नाम का जो शास्त्र है, जो कि एक अद्भुत शास्त्र है, जिसमें उन 204 सूत्रों को लगभग 3500 सूत्रों के रूप में आचार्य ने विस्तृत किया, वो आपके सामने है और आपका सौभाग्य है कि आपको उससे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसमें हमने मंगलाचरण का अर्थ जानने के बाद मंगलाचरण क्यों किया जाता है, उस कारणों पर हम चर्चा चल रही थी, जिसमें पहला कारण क्या था कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, इस बात का बोध हो जाता है सभी के लिए। और दूसरा कारण चल रहा था शिष्टाचार प्रपालना। शिष्टाचार प्रपालना पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक क्या देखा कि शिष्टाचार किसके लिए होता है। पहला, देव शास्त्र गुरु के प्रति शिष्टाचार की बात हमने की, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जानी कि देव के प्रति नम्रीभूत रहना, शास्त्र की जिनवानी की विनय का ध्यान रखना और गुरुओं के प्रति समर्पित भाव से रहना, ये उनके प्रति उनका शिष्टाचार है, जिसको बहुत अच्छे से हमने पिछले प्रवचनों में जाना था। कल के प्रवचनों में हमने देखा था बड़ों के प्रति शिष्टाचार। अपने से जो बड़े हैं, चाहे वो ज्ञान में बड़े हैं, चाहे वो तपस्या में बड़े हैं, चाहे वो आयु में बड़े हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, चाहे वे एक्सपीरियंस में बड़े हैं, तो जो जिस क्षेत्र में बड़ा है उसके प्रति हमारा क्या शिष्टाचार है, उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, गुरुजनों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, लौकिक गुरु जो होते हैं उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे से बड़े भाई हो सकते हैं उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, एक्सपीरियंस में जो हमसे बड़े हैं, हम नौकरी में जाते हैं तो हमारे से जो बड़े अफसर लोग होते हैं उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। इसके अलावा और भी जो ज्ञान में बड़े हैं, कोई तप में बड़े हैं, हमारे भैया जी हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छा आचरण का पालन कर रहे हैं, तो वो हमसे अपनी चर्या में बड़े हैं और ज्ञान में बड़े हो सकते हैं। जिन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है तो वो ज्ञान में बड़े हो सकते हैं।
तो ऐसे बड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सब विषयों पे कल हमने बहुत अच्छे डिटेल में चर्चा की थी। और आज हमारा विषय है छोटों के प्रति कर्तव्य। अब आप लोगों को हैरानी होगी, अरे छोटों के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। हाँ, छोटों के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे हैं तो इनके प्रति हमारा कर्तव्य नहीं है, इनके प्रति तो हमारे अधिकार हैं। लोगों को लगता है ना, जैसे बड़ों के प्रति हमारे कर्तव्य हैं तो छोटों के प्रति हमारे अधिकार हैं, ऐसा अपनी एक सामान्य सोच बनी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटों के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं, हमारे दायित्व हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम छोटों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे तभी छोटे हमारे प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे। क्योंकि छोटों को सिखाने वाला कौन है? हम ही तो है ना। छोटे तो छोटे हैं, तो बड़ों को अपना बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े बनने के लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है। बड़ा ऐसे नहीं बन सकता। महिलाएं तो बड़ा बनाती है ना, तो कैसे बनता है बड़ा? उड़द की दाल को क्या करना पड़ता है? पहले भिगोया जाता है पानी में। पहले उसको क्या किया था? पानी में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद पीसा जाता है उसको। पीसने के बाद फिर क्या करते हैं उसको? उसकी वो बन जाती है ना, फिर उसमें नमक मिर्च मसाला वगैरह बनाते हैं और फिर उसकी एक आकार देते हैं उसको बड़े का, और फिर क्या करते हैं? कढ़ाई में तपाया जाता है। तो एक बड़ा बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे ही बड़ा तो नहीं बन जाता ना। पहले जो है उसको पानी में गलना पड़ता है, फिर कहीं उसको जो है पीसना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें नमक मिर्च, आपके कहीं छोटा सा घाव हो जाए और उसमें जरा सा नमक डाल दें तो कितनी तकलीफ होती है। और जिसको पीस दिया गया और उसके बाद उसमें नमक मिला रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, सोचो उसकी क्या हालत होगी। तो पहले पानी में फुलाया, फिर उसको पीसा, फिर उसमें नमक मिर्च डाल दिया, और फिर उसके बाद कढ़ाई में उसको उबाला जा रहा है, तब कहीं जाके वो बड़ा बन रहा है। और उसमें भी फिर अन्य चीजें मिलाई जाती हैं, और फिर उसके बाद उसको खाया जाता है। उसके बाद फिर उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई, उसको भी दांतों के नीचे चबा चबा के खाया जाता है, तब कहीं वो जाके अपने टेस्ट को बता सकता है। फिर लोग कहते हैं कि हाँ बहुत स्वाद बना है। इतनी सी बात सुनने के लिए कि बहुत स्वाद बना है, कितनी उसको तपस्या करनी पड़ती बड़े बड़े। तो बड़ा ऐसे नहीं बनाया जाता। तो इसलिए बड़ा बनने के लिए अपन को बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। सहनशीलता जिसके अंदर है वो जीवन में बड़ा बनने की कैपेसिटी रखता है। क्यों? बड़े में बहुत सारी विशेषताएं रहती हैं जिससे छोटा प्रभावित होता है। आप किसी को जबरदस्ती अपना गुलाम नहीं बना सकते, और बना के लिया वो किसी काम का नहीं है। एक बार आप डंडे से किसी से कोई काम करवा रहे हैं ना, जबरदस्ती कोई काम करा रहे हैं, हो सकता है कि वो एक बार आपका काम करते हैं, जबरदस्ती आपकी बात मान ले, लेकिन जैसे ही आप इधर उधर होंगे वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। और प्यार से अगर आपने उसको यदि प्रभावित कर दिया तो निश्चित रूप से आप जानना वो पूरे जीवन भर आपसे प्रभावित रहेगा, आपके बिना कहे आपके सारे कार्य करेगा। आचार्य श्री विराग साहब जी महाराज बताते थे कि उनके एक बार अजमेर के जेलर साहब उनके पास आए और उनसे प्रार्थना की कि आपको जेल में चलना है प्रवचन के लिए। तो आचार्य श्री ने कहा कि जेल में हम लोगों को क्या काम है? बोले कि आपके प्रवचन जो वहाँ के कैदी वगैरह हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि आपका उद्बोधन हो, आपके मंगलवाणी भी कैदी लोग भी सुनिए। तो आचार्य श्री बहुत हैरान हुए, बोले कैदियों को हमारे प्रवचन आप कैदियों को क्यों सुनाना चाहते हो? बोले इससे उनके अंदर कुछ सुधार आएगा, कुछ बर्ताव में उनकी चेंज आएगा, कुछ उनकी चर्या में अंतर आएगा, हो सकता है उनको अपराध का बोध हो जाए, हो सकता है उनके अंदर गलत कार्य करने की प्रवृत्ति छूट जाए। तो आचार्य जी ने कहा कि जो व्यक्ति आपके इतने डंडे से कंट्रोल नहीं होता वो हमारी बातों से कैसे कंट्रोल हो जाएगा? आप लोग इतना डंडा चलाते हो, इतना कंट्रोल रखते हो, उसको बंद करके रखते हो, इतनी सजाएं देते हो, ताड़ना देते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी वो नहीं मानता, तो हमारे जरा सी बात कह देने से क्या उस पर अंतर आ सकता है? बोले ना। इतनी अच्छी बात ये साहब ने आचार्य से कही कि भगवान जो व्यक्ति हमारे डंडे से कंट्रोल नहीं होता वो आपकी वाणी से कंट्रोल हो सकता है।
जो कार्य गोली नहीं कर सकती, जो कार्य गाली नहीं कर सकती, वो आपके मीठे वचन कर सकती है। गोली और गाली तो जबरदस्ती काम कराने के लिए है, लेकिन मीठे वचनों से व्यक्ति स्वयं समर्पित हो जाता है। बोले हमारे द्वारा डंडे से कंट्रोल करने पर वो तब तक कंट्रोल में रहता है जब तक डंडा उसके सिर पे रहता है। जब तक डंडा उसके सिर पे रहता है तब तक तो वो अभीष्ट कार्य को करता है, लेकिन जैसे ही डंडा हटता है तो फिर वापस उसकी प्रवृत्ति में लग जाता है। लेकिन आपकी बात, आपके मधुर वचन जब उसके कानों में जाते हैं तो कानों तक नहीं रहते, बल्कि उसके हृदय तक पहुंच जाते हैं, अंदर तक पहुंच जाते हैं। और जो चीज उसके हृदय में पहुंच जाती है और वो उस पर उसका परमानेंट इफेक्ट पड़ता है। उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उसका उस पर सामान्य प्रभाव नहीं पड़ता, परमानेंट इफेक्ट पड़ता है। वो आजीवन उस कार्य के लिए उसको पाप का बोध हो जाता है, और पाप का बोध हो जाने पर उसको लगता है कि अभी तक मैं गलत कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसके लिए दोबारा कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं का कंट्रोलर बन जाता है। वो खुद को स्वयं कंट्रोल करता है और पाप कार्य उससे विरक्त हो जाता है। और ऐसा विरक्त मना व्यक्ति हमेशा के लिए पाप को छोड़ देता है। आचार्य ने कहा यदि ऐसी बात है तो जरूर चलेंगे, हम अवश्य करेंगे। और एक बार नहीं, अनेकों बार आचार्य जी के अनेक न्यायालयों में प्रवचन हुए, विद्यालयों में प्रवचन हुए, जेलों में प्रवचन हुए। तो इससे क्या होता है? इससे अपराधियों के अंदर और विद्यालयों में जाते हैं आचार्य तो बच्चों के अंदर एक संस्कारों का निर्माण होता है। और जो व्यक्ति उन संस्कारों में ढल जाता है वो निश्चित रूप से, संस्कार कैसे होते हैं? जो परमानेंट असर रखते हैं, परमानेंट रूप से उसके अंदर एक परिवर्तन ले आते हैं, और उसकी जो दिशा, गलत दिशा में वो जा रहा था, उसको सही दिशा बोल देने का कार्य करते हैं। तो बात चल रही थी हमारी यहाँ छोटों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। तो छोटों के प्रति हमारे कर्तव्य जो हम देखते हैं, तो पहला सबसे मुख्य कर्तव्य हमारा कि हमें अपना बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहिए। बड़प्पन का क्या अर्थ है? कि बहुत जगह हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत जगह हमारे लिए एक अपने आप को रोकना पड़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि छोटे ने कुछ कह दिया, अब ऐसे में अपने गुस्से को कंट्रोल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूं इसने कैसे कह दिया। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो धैर्य रखते हैं उस मौके पर। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं बड़े बड़े आचार्यों के कि शिष्यों ने अथवा कोई शावकों ने कोई दुर्व्यवहार कर दिया। दुर्व्यवहार ऐसा नहीं कि मतलब या कोई गलत कार्य कर दिया, तो आचार्य लोग उसको शिक्षा तो देते हैं, लेकिन शिक्षा देने से पहले ऐसा नहीं कि सीधे उसको डांटना शुरू कर दिया या कुछ कर दिया। मौके के ऊपर रहता है, वो उनका अपना विवेक रहता है, लेकिन ट्राई करके शिक्षा देने का जो उनका तरीका रहता है वो थोड़ा हट के रहते हैं। उस मौके पे वो बिल्कुल शांत रहते हैं। हमने बहुत बार आचार्य श्री को देखा कि जिस मौके पे कोई व्यक्ति गर्म हुआ है, ऊट-पटांग बात बोल रहा है, कहीं गाली गलौज कर रहा है, उस मौके पे आचार्य श्री कभी उसको नहीं टोकते, कभी भी नहीं टोकते। उस मौके पे तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। आचार्य जी कहते हैं कि जिस मौके पे उसका टेम्पर सही नहीं है, उस मौके पे आप छेड़ोगे तो आपकी बात भी कैसी जाएगी, उल्टे उस पर असर करेगी। पहले उसको थोड़ा ठंडा उठाना है, उस बात को रफा दफा करो। सबसे पहली बात क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति गर्म हो रहा है, कोई ऊट-पटांग बात कर रहा है, और उस मौके पे आप नहीं टोकोगे तो क्या होगा? वो और भड़क जाएगा, और भड़क जाएगा। हो सकता है वो आपका भी सम्मान भूल जाए उस मौके पे। बात चल रही है दो बच्चों के बीच में, और दो बच्चे जो हैं किसी बात पे उनकी, और कोई आ गया महाराज जी वो उनको थोड़ा समझा दो। महाराज ऐसा नहीं है कि खुद भी बीच में, तो उस मौके पे कुछ नहीं कहेंगे, उनको निमट लेने दो। क्यों? उस मौके पे कहीं आपने कोई बात कही और उनका टेम्पर सही नहीं है और वो आप ही के लिए कहीं उल्टा पुल्टा कह दिया तो आपका सम्मान भी गिर जाएगा। तो वो और बच के रहते हैं। बाद में जब वो थोड़े ठंडे होते हैं तो अवसर की अनुकूलता देखकर, हमने बहुत बार देखा, जैसे शिष्यों के बीच में भी कई बार आचार्य जी के शिष्यों के बीच में भी कोई कहा सुनी होगी, अच्छा श्रावकों के बीच में भी जो आचार्य जी के परम भक्त हैं उनके बीच में भी कुछ कहा सुनी होगी, तो आचार्य श्री उस मौके पे कुछ नहीं कहेंगे। जिस समय माहौल गर्म, पहले उनको थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद भी डायरेक्ट हमको कुछ नहीं कहेंगे। प्रवचनों में आचार्य श्री के
कोई ना कोई बात निकलेगी, और वो बात किसी का नाम नहीं लेंगे, वो कभी नाम नहीं लेंगे, वो बात इस ढंग से रखेंगे कि उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं और मैं ऐसी गलती कर रहा था। उसको स्वयं बोध होगा इस बात का, और फिर वो आएगा स्वयं से चरणों में आएगा, अच्छा श्री कल हमसे ऐसी गलती हुई थी, कल हमने उसको ऐसा कह दिया था, उसके लिए ये शब्द कहती थी। फिर आज ऐसी अवसर देख के उसको समझाएंगे, देखो अपन को क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने साधर्मी भाई हैं, ये अपने गुरु भाई हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक माहौल खराब हो जाएगा, आपके साथ साथ अन्य अवलंबियों के लिए भी खराब लगेगा। अपने तरीके से उसको इतना प्यार से समझाएंगे कि वो हमेशा आगे के लिए सतर्क हो जाएगा। तो बड़ों के लिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि छोटों के प्रति अपने बड़प्पन को कायम रखना, और इसके लिए बहुत सारा, हमने कहा कि बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है। बहुत सारा कई बार होता है, अब मान लीजिए दो महाराज हैं, एक बड़े हैं एक छोटे, कहीं पहुंचे, अब वहाँ पे दो कमरे हैं, एक थोड़ा सा अच्छा सा है और एक थोड़ा सा डाउन तरह का है। अब चाहे तो बड़े अपना अधिकार जमा सकते हैं कि भैया अच्छा नहीं, और कहीं छोटे ने जिद पकड़ ली, तो बड़ों का दायित्व है, बड़ों का दायित्व अपना बड़प्पन देना है, ठीक आपको जो पसंद है आप ले लो, कोई बात नहीं, हम दूसरे में रुक जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। यूं कहें कि साधुओं की तो कोई इच्छा ही नहीं रहती, उन्हें तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, लेकिन कभी भी बड़ों का ये भी दायित्व रहता है कि छोटों को बहुत बार वो छूट दे देते हैं, अपने आप अपनी उसको सिकोड़ लेते हैं कि ठीक है अपन कम में कम काम चला लें, तुम ज्यादा ले लो, तो व्यक्ति को फिर लगेगा कि ये तो गलत किया मैंने, उनका अधिकार है, पहले बड़ों का अधिकार रहता है, तो वो स्वयं से इस बात को बोध करेगा। और बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि इनको कोई असर नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, तो बड़े तो अपना बड़प्पन दिखाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति ये बात को महसूस करता है कि हाँ इन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया। तो आपका जो समाज में अथवा चार लोगों के बीच में आपकी एक रिस्पेक्ट मिल जाती है, आपका बड़प्पन दिखाई देता है, और हो सकता है छोटे भी आपसे प्रभावित हो जाएं और फिर वो अपने आप से आपकी व्यवस्था में लग जाएं। तो सबसे पहले अपन को धैर्य की आवश्यकता होती है, एकदम से आकुल व्याकुल नहीं होना। दूसरी बात क्या है, हम छोटों को शिक्षा दें तो कैसे दें, अपनी चर्या के माध्यम से दें, मात्र चर्चा के माध्यम से ना दें, क्योंकि चर्चा कोरी चर्चा रह जाती है, उसका दूसरे पे असर उतना नहीं पड़ता, लेकिन जो चर्या में ढल जाता है तो वो सीधा असर करता है। आप ये देखिए कि एक पंडित जी थे, कहानी आती है एक छोटी सी, एक पंडित जी थे, वो बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, और उन्होंने एक बार प्रवचन में बोला, बैंगन के ऊपर विषय आ गया कि बैंगन जो है नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने बताया अपने प्रवचन में बहुत अच्छे तरीके से, उनकी शैली बहुत अच्छी थी, भैया बैंगन तो बहुत खराब चीज़ है, इसमें तो कीड़े पड़ जाते हैं, बैंगन जाने वाला तो नरक जाता है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। अब पंडित जी स्वयं बैंगन के शौकीन थे, पंडित जी क्या थे, स्वयं बैंगन के शौकीन थे। तो पंडितानी भी जो है प्रवचन सुन रही थी, अब वो घर आई, अरे हम तो बहुत खराब थे जो अभी तक बैंगन खा रहे थे, अब तो हम बैंगन को छुए भी। उसने जितने बैंगन थे उनको हाथ नहीं लगाया, झरिया से उठा के उसको जो है और कूड़े के उसमें डाल दिया, छुआ नहीं उसको। और उसके बाद थाली लगी, अब पंडित जी देख रहे, देखे पंडित जी वहां पे बैंगन तो है नहीं, तो पंडितानी से बोले वो कहाँ है, बोले क्या कहाँ है, बोले सब्जी, बोले सब्जी रखी तो है, लौकी की सब्जी है, टमाटर की सब्जी है, अरे वो दूसरी सब्जी कहाँ है, कौन सी सब्जी, अरे बैंगन की सब्जी। अरे पंडित जी अबे तो आप प्रवचन कर रहे थे तो बैंगन नहीं खाना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, खिलाना नहीं खाना। अरे भगवान वो परवचन थे, वो कहते परवचन थे, अपने लिए नहीं थे, दूसरे के लिए थे। तो जो व्यक्ति अपने ऊपर उसको नहीं ढालता, क्या उसका असर पड़ सकता है। अब आप देखो पंडितों की बात, कई बार पंडित जो है कितनी बार आपको कहेंगे भैया रात्रि भोजन का त्याग कर दो, एक बार नहीं दो बार, अच्छी कई बार बोल देंगे। 10 लक्षण में पंडित वगैरह आते हैं, कई बार बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, ये करना चाहिए। कितने लोग रात्रि भोजन छोड़ते, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की चर्या में वो ढलावा नहीं है। और एक मुनिराज किसी को कुछ नहीं कहती,
कभी नहीं उन्होंने कहा कि रात्रि भोजन का त्याग करो। अपनी मुद्रा लेके निकलते हैं, आहार के लिए खड़े होते हैं, और जैसे ही आपने ग्रास बढ़ाया, आपने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए। और महाराज अंजलि बंद किए, आगे बोलो। कुछ नहीं कहा उन्होंने, आगे बोलो। अब व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा, महाराज आहार नहीं ले, अपने आप से बोलेगा महाराज जी एक दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग। अब मोलभाव शुरू हो गया, सब्जी मंडी का जैसे मोलभाव होता है चालू हो गया। एक दिन के लिए महाराज कुछ नहीं बोल रहे, दूसरे लोगों से हार लेते जा रहे हैं, और वो देने लगे तो अंजलि बंद। महाराज जी 10 दिन के लिए कुछ नहीं बोल रहे महाराज। और अपने आप से ठीक है महाराज जी 1 महीना के लिए रात्रि भोजन का त्याग। अब वो विद्वान चिल्ला चिल्ला के रह गया, आपने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया। और महाराज ने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि आप रात्रि भोजन का त्याग करो। मौन ही चल रहा है, मात्र इशारे मात्र से आप 1 महीने के लिए रात्रि भोजन आलू प्याज का त्याग करने के लिए तैयार हो गया। तो ये क्या, किसका इफेक्ट है? चर्या का इफेक्ट है। जो व्यक्ति स्वयं पर उसको, जो अपने अंदर उस चीज को ढाल लेता है, वो दूसरे को शिक्षा दे सकता है। वो छोटों को शिक्षा तभी दे सकता है जब वो स्वयं उनसे ढाल लेता है। तो छोटों को शिक्षा देने का अधिकार उसी को है जो स्वयं अपनी चर्या में उस बात को ढाल दे, और वो वही शिक्षा दे सकता है छोटों को। तो छोटों के प्रति हमारी क्या दायित्व है? पहले हम उसको अपनी चर्या में ढालें, तो तब हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। और शिक्षा चर्चा के माध्यम से नहीं, चर्या के माध्यम से दें। एक बार एक कोई साधु संत थे, तो उनके पास कोई महिला आई, तो उसने कहा कि हमारा बच्चा जो है वो चीनी बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा चीनी खाता है, उसको आप थोड़ा सा उपदेश दें कि चीनी नहीं खानी चाहिए, इतनी चीनी नहीं खानी चाहिए। तो संत ने कहा कि आप एक काम करना, 1 महीना बाद उसको लेके आना। ठीक है, 1 महीना बाद। वो तो पहले महिला को खराब सा लगा, टाल दिया मेरे को तो बात को। ने कहा नहीं, आप 1 महीना बाद आना। ठीक है, वो 1 महीना बाद आई। फिर उसने कहा कि मैं बच्चे को लेके आ रही हूँ, आप उसको बोल दो इतनी चीनी ना खाया करे, उसको स्वास्थ्य पे बैठ जाए। संत ने कहा कि आप एक काम करना, 45 दिन बाद आना। 45 दिन बाद आना। महिला को तो लगा कि संत नहीं कहना चाह रहे, अब लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि महाराज के सामने क्या बोले। ठीक है, 45 दिन बाद आना। और वो 45 दिन बाद लेके आई। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे को आया तो बच्चे को उन्होंने समझा दिया, बेटा चीनी अधिक नहीं खानी चाहिए और नुकसान करती है। और बेटा मान गया, एक ही बार में मान गया। उसने उस दिन से चीनी खानी कम कर। और महिला 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर आई संत के पास, बहुत प्रभावित हुई, बहुत खुश हुई। तो उसने संत से पूछा कि महाराज आपने ऐसा ऐसा क्या कर दिया? मैं तो रोज क्या क्या कहता था इसको, यही बात तो मैं कहती थी, इसमें कौन सी आपने विशेष बात कही? कोई नई बात नहीं आपने कही, लेकिन आपने इतने दिन लगा दिए, यही बात आप उसको 75 दिन पहले कहते थे तो उसका इतना स्वास्थ्य ना बिगड़ता। और मैं तो रोज कह रही हूँ उसको, दिन में 10-10 बार कहती हूँ इतनी चीनी नहीं खाया करो, तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तुम्हारे लिए रोग हो जाएगा। लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा था। आपने वही बात को आपने एक बार कहा और वो मान गया, ऐसा कैसे? तो बोले मुझे भी चीनी खाने का बहुत शौक था, मैंने पहले 30 दिन तक चीनी का त्याग किया, फिर भी मुझे लगा कि अभी मेरे अंदर की आसक्ति चीनी के प्रति खत्म हुई। मैंने 45 दिन के लिए उसका और त्याग किया। जब मुझे लगा कि हाँ चीनी के प्रति मेरी आसक्ति खत्म हो गई है और एक व्यक्ति 75 दिन तक बिना चीनी के रह सकता है, तब मैंने वो बात कही, और जो मैंने अपने अंदर ढाल ली उसका जब मैंने दूसरे को कहा तो उसका असर पड़ा। तो छोटों के प्रति हमारा यही दायित्व है कि पहले हम अपने ऊपर ढालें उस चीज को। जब हम अपने ऊपर ढाल के सामने को कहेंगे तो वो प्रभावित होगा, और कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपनी चर्या के माध्यम से अपने तरीके से उसको समझा सकते हैं कि भैया अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए अथवा ऐसा करना चाहिए। जब हम अपने से बड़ों के प्रति उसको दायित्व सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए क्या तरीका है कि हम अपने दायित्व अपने से बड़ों के लिए करके दिखाएं। जैसे हमने एक दिन बताया था
कि जो व्यक्ति स्वयं अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता है तो उसके बच्चे भी उसकी सेवा करते हैं। अब उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो अपने माता पिता की उपेक्षा कर देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, तो उनके बच्चे भी उनके साथ वही व्यवहार करते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्या अपने दायित्वों का आपने अपने से बड़ों के लिए पालन किया है? तो ये तो जैसा आप बोगे वैसा ही तो आप पाओगे। अगर आपने आम के बीज बोए हैं तो आपको आम प्राप्त होगा, और बबूल के बीज बोए हैं कांटे ही मिलेंगे, फल मिलने वाले नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने दायित्वों का अपने बड़ों के प्रति ध्यान देना चाहिए। आज हम अपने गुरुओं का सम्मान रखते हैं तो हमारे शिष्य हमारा सम्मान रखते हैं। हमारे आचार्य श्री विराट स्वामी महाराज बताते थे कि क्योंकि आचार्य श्री की शुल्लक दीक्षा गुरु थे आचार्य सरस्वती सावेरी महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य सरस्वती सावेरी महाराज, और उनके आचार्य सरस्वती सावेरी महाराज के जो गुरु थे आचार्य विमल सावेरी महाराज, उनसे आचार्य श्री की मुनि दीक्षा हुई। तो आचार्य सरस्वती सावेरी महाराज एक दृष्टिकोण से उनके गुरु थे और दूसरे दृष्टिकोण से उनके गुरु भाई भी थे, क्योंकि वो आचार्य विमल सावेरी के शिष्य हो गए दोनों। तो एक बार प्रसंग ऐसा आया कि आचार्य श्री ने, आचार्य सरस्वती सावेरी महाराज ने आचार्य विराट सावेरी महाराज से कहा कि आप जिस सिंहासन पर वो बैठे थे उस पर उनको भी बैठने के लिए उन्होंने आदेश दिया। तो आचार्य श्री ने हाथ जोड़ लिया, आपकी बराबरी में मैं कैसे बैठ सकता हूँ? बोले नहीं, मेरा आदेश है, मुझे बैठना पड़ेगा। उन्होंने फिर प्रार्थना की, भगवान अगर हम आपकी बराबरी में बैठेंगे तो हमारे शिष्य तो हमारे सिर पे बैठेंगे और हमसे ऊपर बैठेंगे। बोले शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, तुम तो बैठ जाओ। उन्होंने हाथ पकड़ा और जबरदस्ती बैठा दिया। तो जब उन्होंने बैठा दिया तो उन्होंने कहा कि जो चरणों में बैठना चाहता है वो वास्तविकता में सिंहासन पर कोई बैठने पर चरणों का ही पुण्य अर्जित कर लेता है, और जिसकी सिंहासन की तरफ निगाह रहती है वो चरणों में भी बैठा हो तो भी उस पुण्य को अर्जन नहीं कर सकता। तो ये एक सोच थी उनकी, ये उनका एक तरीका था जिससे उनके शिष्य भी हमेशा कभी उनके सामने सिंहासन पर नहीं बैठे। तो बंधुओं, समय आपका हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जब छोटों की बात आए तो हमें अपने बड़प्पन का ध्यान रखना चाहिए, और जब हम अपने बड़प्पन का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से छोटे भी हमारा अनुसरण करेंगे, हमारी बात को ग्रहण करेंगे और उस बात को ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करेंगे। इसलिए कभी भी छोटों से जोर जबरदस्ती करने के बजाय प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, अपने आप से, अपनी चर्या से उनको संदेश देना चाहिए और अपने जीवन में, उनके जीवन में भी सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ये अपने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट स्वामी महाराज जी की